नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे और एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश में चल रहे सियासी भूचाल की। मध्य प्रदेश में चल रहे सियासी खेल के बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश की जनता के नाम खुला खत लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एमपी के गौरवशाली इतिहास को एमपी बीजेपी के नेताओं ने कलंकित किया है। माफिया के खिलाफ मुहिम से बीजेपी नेता बौखला गए हैं। बीजेपी नेता सत्ता की भूख का प्रदर्शन ऐसे ना करें कि लोगों का प्रजातंत्र से भरोसा उठ जाए। एमपी में मचे सियासी बवाल के बीच सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया। सीएम कमलनाथ ने मौजूदा राजनीतिक हालात के बीच हरिवंश राय बच्चन की कविता अग्निपथ ट्वीट की है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद विधायक शेरा के साथ मंत्री तरुण भनोट ने कहा कि उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। वहीं शेरा को रोके जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का संकेत मंत्री तरुण भनोट ने दिया। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा आखिरकार भोपाल पहुंच गए। शेरा ने कहा कि कोई उन्हें बंधक नहीं बना सकता। शेरा ने कहा कि वे सीएम कमलनाथ के साथ हैं। मंत्री पीसी शर्मा विधायक शेरा को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे थे। शेरा ने कहा कि वे मंत्रिमंडल में जल्द दिखेंगे। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी दिल्ली से भोपाल लौट आए हैं। प्रदेश में जारी सियासी घमासान पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सब आनंद है। शेरा को बंदर कहे जाने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग कभी घोड़ा बनाते हैं, कभी शेर बनाते हैं और कभी बंदर बनाते हैं। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने स्पीकर एनपी प्रजापति से मुलाकात की। स्पीकर से मुलाकात के बाद नारायण त्रिपाठी मीडिया से बिना बात किए ही निकल गए। स्पीकर से नारायण की मुलाकात के बाद सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। इसके पहले गुरुवार देर रात को नारायण त्रिपाठी ने सीएम कमलनाथ से उनके आवास पर मुलाकात की थी। मध्य प्रदेश में जारी सियासी भूचाल पर अब होली का रंग चढ़ने लगा है। मौजूदा राजनीतिक हालात पर कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर कांग्रेस पर तंज कसा है। अपने ट्वीट में कैलाश विजयवर्गीय ने लिखा कि कांग्रेसी आपस में लड़ रहे हैं और रायता बिखरा दिया है। मंत्री गोविंद सिंह ने निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा की तुलना बंदर से कर दी। गोविंद सिंह ने कहा कि विधायक शेरा बंदर की तरह इधर उधर उछलता रहता है। निर्दलीय विधायक शेरा पर तंज कसते हुए गोविंद सिंह ने कहा कि शेरा तो महामहिम है, उन्हें कौन रोक सकता है। शेरा बताएं उन्हें किस दल के लोगों ने रोका था। एमपी में सियासी भूचाल को कम करने के लिए जल्द ही कमलनाथ सरकार कैबिनेट का विस्तार करेगी। बजट सत्र के बाद कैबिनेट का विस्तार होगा। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने न्यूज 18 से कहा कि एमपी में कमलनाथ की अगुवाई में प्रदेश में विकास हो रहा है, कोई रूठा हुआ नहीं, सब विधायक सीएम से मिलने आ रहे हैं। एमपी में जारी सियासी भूचाल पर पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे ने बड़ा बयान दिया। मुरैना में मंत्री पांसे ने कहा कि वे एक के बदले 10 बीजेपी विधायकों को कांग्रेस के पाले में ला सकते हैं। बीजेपी फ्लोर टेस्ट में कई बार मात खा चुकी है। पांसे ने कहा कि कमलनाथ सरकार की नीतियों से बीजेपी घबरा गई है। बीजेपी विधायकों की सुरक्षा की मांग को लेकर विधायक रामेश्वर शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा। पत्र में रामेश्वर शर्मा ने लिखा कि कमलनाथ सरकार से असंतुष्ट विधायकों को केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान सुरक्षा दें। वहीं विधायक शेरा को लेकर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि शेरा ने हमको भी पछाड़ा है और कांग्रेस को भी पछाड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में चल रहे सियासी उठापटक को बीजेपी विधायक इंदु तिवारी मां नर्मदा का श्राप बता रही है। बीजेपी विधायक इंदु तिवारी ने आरोप लगाया कि नर्मदा गौकुंभ का आयोजन कर कांग्रेस सरकार ने यहां के लोगों को छलने का काम किया है। गौकुंभ के मूल तत्व को छोड़कर 9 दिनों तक सब कुछ हुआ, जिसका परिणाम है कि मां नर्मदा का श्राप सरकार को लगा है। बीजेपी विधायक संजय पाठक पर उमरिया में उनके कथित अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। बांधवगढ़ में संजय पाठक का होटल साइना है। प्रशासन ने अवैध निर्माण की शिकायत पर कार्रवाई की है। कलेक्टर और एसपी और भारी पुलिस अमले की मौजूदगी में उनके होटल को ढहा दिया गया। बीजेपी विधायक संजय पाठक पर कार्रवाई पर मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि ये ट्रेलर है, अभी कार्रवाई शुरू कहां हुई है। संजय पाठक को गोरख धंधा बंद करना होगा। संजय पाठक के बारे में मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि जो आदमी कभी कांग्रेस में कभी बीजेपी में रहा वो क्या कहेगा। उमरिया में संजय पाठक के होटल पर कार्रवाई को जिले के प्रभारी मंत्री ओमकार मरकाम ने सही बताया। मरकाम ने कहा कि सरकार भू माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण करने वाले किसी भी रसूखदार को नहीं छोड़ा जाएगा।
मध्य प्रदेश की टेंडर घोटाले में जांच तेज कर दी गई है। कांग्रेस सरकार इस मामले में पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा को घेरने की तैयारी कर रही है। नरोत्तम मिश्रा के करीबी पर शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। नरोत्तम मिश्रा के करीबी मुकेश शर्मा पर कार्रवाई तेज हो गई है। एमपी की 10वीं बोर्ड परीक्षा में पूछे गए सवाल पर मचे बवाल के बाद सीएम ने मामले में नाराजगी जताते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। आपत्तिजनक प्रश्न सेट करने वाले अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। एमपी की 10वीं बोर्ड परीक्षा में सामाजिक अध्ययन के पेपर में छपे प्रश्न में पीओके को पेपर में लिखा गया आजाद कश्मीर, जिस पर विवाद शुरू हो गया। बीजेपी नेताओं ने इस पर ऐतराज जताया। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसल का सर्वे करने का निर्देश सीएम कमलनाथ ने अधिकारियों को दिया है। सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि किसान घबराए नहीं, चिंतित ना हो, प्रदेश में किसान हितैषी सरकार है। सर्वे के निर्देश दे दिए गए हैं, नुकसान की भरपाई होगी, सरकार आपके साथ खड़ी है। ओलावृष्टि से नुकसान हुई फसलों का जायजा लेने भिंड में विधायक संजीव कुशवाहा और कलेक्टर छोटे सिंह पहुंचे। उनके साथ राजस्व विभाग का अमला भी मौजूद था। सरकार ने ओलावृष्टि से नुकसान हुई फसलों का सर्वे करने का निर्देश दिया है। भिंड में सरसों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। बड़वानी में इंदौर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने गांजे से भरे मिनी ट्रक को जब्त कर लिया है, जिसमें 7 क्विंटल गांजा रखा मिला। जब्त गांजे की कीमत 35 लाख रुपए बताई जा रही है। बुरहानपुर पुलिस ने शहर के एक गोदाम पर छापा मारकर 23 बोरी गुटखा पान मसाला जब्त किया। साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जब्त गुटखा की बाजार में कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिन पहले अशोकनगर में महिला क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। ये मैच महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर एकादश और कार्यकर्ता एकादश की टीमों के बीच हुआ। जिले में पहली बार इस तरह का आयोजन हुआ। छत्तीसगढ़ नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तलाश तेज हो गई है। बीजेपी के आला नेताओं ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए रायशुमारी हो सकती है। दिल्ली में पूर्व सीएम रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी समेत कई नेता दिल्ली में मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कुलपति के चयन और नियुक्ति में नेताओं का दखल बंद हो गया है। चयन समिति में नेताओं का अब दखल नहीं होगा। इसके लिए विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। राज्यपाल लालजी टंडन ने बड़ा फैसला लिया। कुलपति के लिए अब इंटरव्यू अनिवार्य कर दिया गया है। रायपुर में आज चौथी वाहिनी सशस्त्र बल के 197 नव आरक्षकों का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और डीजीपी डीएम अवस्थी में तमाम पुलिस के अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। गृह मंत्री ने 197 नव आरक्षकों के परेड का निरीक्षण करने के बाद सलामी ली। यस बैंक से जुड़ी तमाम खबरों के बीच हजारों ग्राहकों की परेशानियां बढ़ गई हैं। रायपुर में यस बैंक के तमाम एटीएम और ब्रांच से रकम निकालने के लिए ग्राहकों की लंबी कतारें लगी हैं। वहीं एटीएम से पैसा ही नहीं निकल रहा है। बैंक के डूब जाने से ग्राहक एक महीने में 50,000 से अधिक की राशि नहीं निकाल पा रहे हैं। झाबुआ में गाड़ी चेकिंग के दौरान बड़ी मात्रा में सोना चांदी के जेवरात मिले हैं। पुलिस ने सोने चांदी की बड़ी खेप बरामद की है। गाड़ी के सीट के नीचे और बोनट में भारी मात्रा में सोना चांदी के जेवरात छिपाकर तस्कर ले जा रहे थे। सोने चांदी के जेवरात राजकोट से इंदौर लाया जा रहा था। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से 1.5 करोड़ का सोना बरामद हुआ है। सोना तस्करी के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। राजस्व खुफिया विभाग को सोने की तस्करी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान रायपुर के कस्टम विभाग और जीएसटी के भी अधिकारी मौजूद थे। राजधानी रायपुर में फिर एक बार पीलिया और डायरिया पैर पसारने लगा है। अक्सर जब लोगों के लिए जानलेवा स्थिति हो जाती है तब जाकर रायपुर नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटती है। एक बार फिर यही हुआ है। रायपुर के दलदल सिवनी इलाके में 10 से ज्यादा पीलिया के मरीज मिले हैं। कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। कोरोना के कहर को देखते हुए स्कूलों में अब समर कैंप नहीं लगेगा। स्कूलों में प्रार्थना सभा पर भी रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। कोरोना वायरस को लेकर पश्चिम मध्य प्रदेश मध्य रेलवे ने अलर्ट जारी किया है। रेल यात्रियों को अलर्ट जारी किया गया है। रेलवे ने कोरोना के संदिग्ध मरीज की सूचना तत्काल देने के लिए एडवाइजरी जारी की है। रेलवे ने यात्रियों से सावधानी रखने की अपील की है। कोरोना वायरस को लेकर जांजगीर चांपा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने और सावधानी बरतने के लिए कलेक्टर ने निर्देश जारी किया है। कलेक्टर के निर्देश पर जिला अस्पताल में 5 बेड वाले एक
आइसोलेशन वार्ड और 2 वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है। बुरहानपुर में कोरोना वायरस से बचने के लिए राजस्थानी समाज के टेक्सटाइल व्यापारी ने भजन ही लिख डाला। ये भजन होली के पूर्व गाए जाने वाले गीतों में काफी गूंज रहा है। इस भजन में कोरोना वायरस से बचने के लिए आयुर्वेदिक उपाय शामिल किए गए हैं। शाहजहांपुर में सड़क हादसे में 2 मासूम सहित 3 लोगों की मौत हो गई। 16 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। शाहजहांपुर के बेरछा के पास ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से यह हादसा हुआ है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पन्ना में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 4 दोस्तों ने घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी हर्ष ठाकुर सहित उसके 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। पन्ना के सिमरिया थाने क्षेत्र की यह घटना है। युवक की हत्या से इलाके में मातम पसर गया है। हरियाणा की लोक गायिका और बिग बॉस फेम सपना चौधरी एक बार फिर सुर्खियों में। पथरिया के बुंदेली मेले में सपना के कार्यक्रम में लोगों का हुजूम पहुंचा। हर कोई सपना की एक झलक देखने के लिए बेताब हो रहा था। कोई टेंट पर चढ़ गया तो कोई पेड़ों पर चढ़ा नजर आया। देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई। सपना भी मंच से सबको शांति बनाए रखने की उन्होंने अपील की। वहीं पथरिया विधायक रामबाई और उनके पति भी कई बार लोगों को समझाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं हुई। आखिरकार कार्यक्रम को बीच में ही बंद करना पड़ा। थोड़ी देर बाद जब वापस विधायक ने लोगों को समझाने की कोशिश की तब जाकर लोग माने। पन्ना से दमोह पहुंचे एक युवक पर बस स्टैंड पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। अपने रिश्तेदार के घर आ रहे युवक दीपक पर बस स्टैंड पर जानलेवा हमला हुआ। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बलरामपुर पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में एक नाबालिग सहित 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही नाबालिग लड़की को बहलाकर आरोपी ने अपनी गाड़ी में बैठाया और उसे अंबिकापुर ले जाकर उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित लड़की ने घटना की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक बाद एक बार फिर एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। कोरबा में श्री हॉस्पिटल में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की ठगी के मामले में WHO संस्था के संचालक को बिहार से गिरफ्तार किया गया। हॉस्पिटल में नौकरी लगाने के नाम पर 70 हजार रुपए अलग अलग पद के लिए 125 बेरोजगारों से लिए गए थे। पैसा लेने के बाद भी इन सभी को नौकरी नहीं दी गई थी। कवर्धा में कोरोना वायरस को लेकर कलेक्टर ने एडवाइजरी जारी की है। कलेक्टर ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। शिक्षा विभाग ने भी स्कूल में शिक्षकों को अलर्ट रहने को कहा है। कई स्कूल में बच्चे मास्क पहनकर स्कूल पहुंच रहे हैं। हालांकि जिले में अब तक कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया। कोरोना वायरस को लेकर कोरबा में अलर्ट जारी किया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी अलर्ट में छात्रों के साथ ही अभिभावकों को कोरोना को लेकर जागरूक रहने को कहा गया है। कोरोना वायरस को लेकर सरकार की तैयारियों पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई ग्वालियर हाईकोर्ट में हुई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद ग्वालियर चंबल के स्वास्थ्य आयुक्त के साथ ही ग्वालियर चंबल संभाग के 8 जिलों के कलेक्टर, CMHO और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से जुड़े अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। कुंडागांव में धान संग्रहण को लेकर जिला प्रशासन और ग्रामीण आमने सामने आ गए। जिला प्रशासन खेल मैदान को धान संग्रहण केंद्र बनाने पर तुली हुई है। लोग इसका विरोध कर रहे हैं। धान संग्रहण के लिए गांव के लोग अपनी जमीन नहीं देना चाह रहे हैं। इंदौर के हीरानगर थाना इलाके में एक युवक की बर्बरता से हत्या कर दी गई। हत्या कर युवक के चेहरे को तेजाब से जला दिया गया। मृतक युवक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी मिले हैं। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। मुंगेली जिले में होली की तैयारी में लोग जुटने लगे हैं। बाजार में रंग गुलाल पिचकारियों की जमकर बिक्री हो रही है। मुंगेली में होली पर मीठे हलवा का विशेष महत्व रहता है। शक्कर से बनने वाले मीठे मीठे रंग बिरंगे हलवा माला की दुकानें भी सज गई हैं। लोग रंग गुलाल के साथ हलवा की भी खरीदी कर रहे हैं। होली के रंग में भंग नहीं पड़े, इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने शांति समिति के साथ बैठक की। होली में अब 2 दिन बचे हैं। ऐसे में प्रशासन सभी लोगों से शांतिपूर्वक होली मनाने की अपील कर रहा है। कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए लोगों ने होली में चाइनीज रंग और पिचकारी नहीं खरीदने का फैसला लिया है। शिवपुरी में प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। सरकारी जमीन पर बने तबेले को गिराया गया। जिला प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाया है। कब्जाधारियों ने किराए पर इसे दे रखा था। जिला प्रशासन की कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया।
शिवपुरी में बच्चा चोरी के शक में एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी गई। जिला अस्पताल में एक शख्स की पिटाई की गई। युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है। मंदसौर की प्राचीन धरोहर और पर्यटक स्थल तेलिया तालाब का अस्तित्व खतरे में आता जा रहा है। चारों ओर भूमाफियाओं ने अतिक्रमण कर लिया है और कई कॉलोनियों का गंदा पानी इसके अंदर मिल रहा है। तालाब में फैक्ट्रियों का केमिकल भी आकर मिल रहा है, जिसके कारण तालाब का पूरा पानी दूषित हो गया है। सीहोर जिले में दमतोड़ थी स्वास्थ्य सेवाओं की इतनी दयनीय अवस्था हो गई है। जिला अस्पताल में महत्वपूर्ण जीवन रक्षा करीब 150 से भी अधिक प्रकार की दवाएं पिछले 8 से 10 माह से उपलब्ध ही नहीं है। ऐसे में मौजूदा सीमित दवाओं से ही काम चलाया जा रहा है। जिला अस्पताल में हर रोज औसत 2000 मरीज आते हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर उनका औपचारिक इलाज तो किया ही जा रहा है। कांकेर में होली पर्व को शांति से मनाने के लिए पुलिस अधीक्षक ने शांति समिति की बैठक बुलाई। बैठक में जनप्रतिनिधियों समेत कई जिम्मेदार अधिकारी शामिल हुए। बैठक में एसिड वाले रंगों का इस्तेमाल न करने, शराब पीकर गाड़ी न चलाने और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने को लेकर रणनीति बनी। गरियाबंद में 7 महीने से अटके भुगतान को लेकर 11 दिन से राज्य मंडी में जारी किसानों का धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है। अधिकारियों और किसानों की बैठक में राइस मिलर ने किसानों का 13 लाख रुपए का भुगतान किया और शेष 19 लाख रुपए 4 महीने बाद देने का भरोसा दिलाया। कांकेर तहसीलदार मनोज मरकाम पर कोडे जुंगा गांव में अतिक्रमण हटाने के नाम पर महिलाओं से गाली गलौज करने और पैसा मांगने का आरोप लगाते हुए ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंच गए और हंगामा खड़ा कर दिया। आक्रोश को देख मौजूद पुलिसकर्मियों ने कलेक्ट्रेट का गेट बंद कर दिया। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने जांच कराने की बात कहकर मामला शांत कराया। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के लिए 2 सीटें खाली हो रही हैं। एक तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद मोतीलाल वोरा की, और राज्यसभा के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई जो 13 मार्च तक चलेगी। ये दोनों ही सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी, लेकिन कांग्रेस अभी तक किसी उम्मीदवार का नाम तय नहीं कर पा रही है। बिलासपुर में गौण खनिज का अवैध उत्खनन और परिवहन करने वालों पर खनिज विभाग ने कार्रवाई की है। दरअसल शुक्रवार को खनिज विभाग की उड़नदस्ता टीम कोटा क्षेत्र में वाहनों की जांच पड़ताल उसने की। इस दौरान रेत का अवैध परिवहन करते हुए 8 वाहनों को जब्त किया गया। प्रदेश में धान खरीदी नहीं होने और बारदानों की कमी को लेकर पेंड्रा मरवाही के एक किसान शंभू प्रसाद शर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। शंभू प्रसाद ने याचिका में कहा कि अभी भी किसानों की धान की खरीदी नहीं हुई है, जिससे किसानों में काफी आक्रोश है। सरकारी बकायेदारों से वसूली को लेकर विद्युत विभाग के पसीने छूटे जा रहे हैं। लगातार नोटिस के बाद भी सरकारी विभाग बिजली बिल की भुगतान को लेकर रुचि नहीं दिखा रहा है। तोरवा जोन में केवल सरकारी विभागों का ही लगभग 15 करोड़ रुपए का बकाया है। करोड़ों के बकाये के बाद भी विभाग जहां विद्युत का उपयोग कर रहा है, तो वहीं छोटे रकम वाले 428 उपभोक्ताओं का बिजली काटते हुए 49 लाख रुपए की वसूली की गई है। बिलासपुर में कोलवाश्री साइडिंग में तीसरी रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है। तीसरी रेल लाइन निर्माण के कारण 6 मार्च से 8 मार्च तक कई ट्रेनें रद्द और कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। 10 मार्च को होली का त्यौहार भी है। ठीक उसी बीच में ट्रेनों के प्रभावित होने से यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कोरबा में एनटीपीसी की 2600 मेगावाट पावर प्लांट से निकलने वाले राख का उपयोग हाईवे की सड़क बनाने में किया जा रहा है। प्रबंधन के पुराने राखा डैम को राइजिंग कर राख डाला जा रहा है। इसी तरह कंपनी की खाली पड़ी डिंडोल भाटा की जमीन पर नए राखड़ डैम बनाने के लिए तैयारी की जा रही है। और बड़ी खबर भिलाई से, जहां ग्राहकों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। सब्जियों में रंगते व्यापारी पकड़ा गए हैं। नगर निगम के उड़नदस्ते ने टीम ने ये कार्रवाई की है। आकाश गंगा सब्जी मंडी की ये घटना बताई जा रही है, जहां टीम ने सब्जियों को रंगते हुए रंगे हाथ व्यापारियों को पकड़ा है। सब्जी रंगने पर 5000 का जुर्माना भी लगाया गया है। तो ये बड़ी खबर है। और दरअसल भिलाई में ग्राहकों की सेहत से बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। सब्जियों को रंगते हुए व्यापारियों को पकड़ा गया है। मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। मिथिलेश, सब्जियों को रंगते हुए पकड़ा गया है, कई व्यापारियों को कार्रवाई भी की गई है। बताया जा रहा है कि जुर्माना भी लगाया गया है। कब से ये खेल चल रहा है?
देखिए प्रशांत, समय समय पर नगर निगम कार्रवाई करता है, उस दौरान इस तरह की घटनाएं सामने आती है जब व्यापार रंग करते हुए पकड़े जाते हैं। और आज इसी कड़ी में आज नगर निगम के उड़न दस्ते की टीम ने कार्रवाई की आकाशगंगा सब्जी मंडी में, जहां पर बड़ी मात्रा में जो है सब्जियों में कलर करते हुए देखा गया है। परमल था, उसमें गाजर है और इस तरह की अन्य सब्जियां जहां पर कलर करते हुए देखा गया है। और एक बड़ी मात्रा में यहाँ पे सब्जियां बरामद हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इस घटना के बाद में ये उजागर हो गया है कि जो लोगों की सेहत के साथ में किस तरह से खिलवाड़ किया जाता है और इस ओर किस तरह से ध्यान देना चाहिए। ये एक हमें ये सूचित कर रहा है कि अब हमें अलर्ट होना पड़ेगा और जिला प्रशासन को भी अलर्ट होना पड़ेगा, ताकि जिस तरह से यहाँ पर कोरोना वायरस फैल रहा है और तमाम ऐसी बीमारियां जो सामने आ रही हैं, वो कहीं न कहीं एक माध्यम ये हो सकता है। इसलिए आज अलर्टनेस होने की आवश्यकता है। फिलहाल आज जो पकड़े गया है उस पर जुर्माना लगाया गया है और उसको दोबारा न करने की उसको समझाइश दी गई है। लेकिन जरूरत के साथ साथ ऐसे लगातार उड़नदस्ते को समय समय पर कार्रवाई करनी होगी, तब जाकर ऐसे मामलों पर कुछ हद तक रोक लग पाएगी। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए, और बुलेटिन में बस इतना ही।